हम्म तो डिप्रिसिएशन चेंज मेथड्स, इसके क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं और कभी ना कभी आपके एग्ज़ाम में ये आ सकते हैं। इसलिए ऐसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। बस आपको वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है ताकि एक एक पॉइंट्स जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करके बताऊं, उसको आप नोट कर सकें, ताकि दोबारा जब भी इसको देखें ना, वो नोट्स आपको देख करके याद आ जाएंगे कि ये बनेगा कैसे। अन्यथा एक बार सीखने से अगर आप इसको 2 दिन बाद भी बना के कोशिश करेंगे ना बनाने की, तो ये आपसे नहीं बनने वाला। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे डबल फोकस करना पड़ता है ताकि कभी भी आपसे दोबारा बन सके। इसके लिए आप ध्यान से देखना समझना कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, चेंज मेथड का मतलब होता है कि एक प्रश्न में मान लेते हैं 10% स्थायी लागत मतलब मूल लागत पर ह्रास लगाया जा रहा है, और कुछ वर्ष बाद बोल देगा कि इस विधि को बदल करके 15% लगा दिया जाए और स्थायी की जगह क्रमागत ह्रास कर दिया जाए। ऐसे तो एक प्रश्न में लगातार, मतलब उसी प्रश्न में लगातार स्थायी से लगते लगते अचानक क्रमागत ह्रास हो जाए तो क्या परिवर्तन होता है, क्या नियम होता है, किस तरह से बदलेगा, इत्यादि को जानना चेंज मेथड या ह्रास की दर में परिवर्तन कहलाता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप पूरे इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो ये हिंदी में पहले से दिया हुआ है, और दोनों प्रकार के बच्चे समझ सकें इसलिए मैंने ऐसा बुक लिया जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों दिया है। ठीक है, चेंज मेथड ये आपका टॉपिक्स है। इसमें आप देख लो कि सबसे पहले कितने की मशीन बाय किया गया है, कितना रुपए उस पर एक्सपेंसेस किया गया है, और उस समय और कितनी उस टाइम पर और कितनी मशीन खरीदी गई, और उस पर कितने एक्सपेंसेस हुए, इत्यादि आपको पढ़ना है। तो बताया है। अच्छा, नए बुक में ना यहाँ पर 2010 की जगह 2016 होगा, तो ये आपको अपडेट कर लेना है अपने नए बुक के अनुसार, ये वही क्वेश्चन है। तो लिखा है, एक निर्माणक फर्म ने 1 अप्रैल 2010 को, जो कि आप 2016 लिख के बनाएंगे, 19,400 रुपये में एक मशीन खरीदी और इसको लगाने में 600 रुपये का व्यय कर दिया। ठीक है, तो बाय किया है मशीन को 19,400 रुपये में, लेकिन और उस पर एक्सपेंसेस कर दिए गए 600 रुपये के। उसी वर्ष 1 अक्टूबर को 10,000 रुपये की एक और अतिरिक्त मशीन खरीदी गई। तो एक्स्ट्रा जो और मशीन खरीदी गई उसी टाइम पर वो कितने की खरीदी गई, 10,000 रुपये की खरीदी गई। ठीक है, याद रहिए, ये आपको भूलना नहीं है। अगला, 1 अक्टूबर 2012 को वह मशीन बेकार हो गई जिसे 1 अप्रैल 2016 को, सॉरी 2000, हाँ 16 को को क्रय की गई थी, तो उसे 8,000 रुपये में नीलाम कर दी और इसी तारीख पर एक नई मशीन 15,000 की लागत पर क्रय की गई। तो देखिए, ठीक 2 साल बाद 10 में ख़रीदा है तो 10, 11, 11, 12 का लगाने के बाद 12 के बाद से अक्टूबर के महीने में इसको बेच दिया गया इस वाली मशीन को, और उसी समय एक और मशीन खरीदा गया 15,000 रुपये का। तो इनको ध्यान में रख करके आपको पूरे प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब बोला गया है प्रश्न में कि 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल लागत पर ह्रास लगाना है। ये जो मूल लागत शब्द है ना, इसी मूल लागत को स्थायी संपत्ति बोलते हैं, स्थायी ह्रास पद्धति। और फिर बोला है कि 13-14 से बदल करके, तो आप 16-17, 17-18 बनाएंगे तो 19-20 से बदल जाएगा, 19-20 से इसको बदल करके 15% लगाना है क्रमागत ह्रास पद्धति से। तो टोटल आपको 2016 से लेकर 21 तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ये बनेगा कैसे, चलिए जानते हैं डिटेल से। सबसे पहले तो आपको लिख लेना है रोकड़ खाते से 19,400, फिर रोकड़ खाते से व्यय करके 600 रुपये, और फिर से रोकड़ खाते से अक्टूबर का महीना डाल करके आपका ये 10,000 रुपये का और है। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, देखो। चलिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें तो ये कॉलम है आपका डेट का, पर्टिकुलर का, अमाउंट का, फिर से डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ये होता है मूल्यह्रास की कॉलम, जिसमें हम मशीन खाते, मशीनरी अकाउंट या यंत्र खाते तैयार करते हैं। मैंने बताया कि जब आपने 2016 में पहली मशीन खरीदा 19,400 का, तो 2016 1 अप्रैल का डेट डालना है, टू कैश या फिर हिंदी में रोकड़ खाते से बोलकर 19,400 लिखना है। इस पर जो भी एक्सपेंसेस किए जाएंगे उसको स्थापित करने में उसको इसी में नीचे लिख देना है जोड़ करके। तो रोकड़ खाते से एक्सपेंसेस करके 600 रुपये। अब ये दोनों जुड़ करके 20,000 हो चुके हैं, ये आपको याद रखना है। इसी साल एक और अक्टूबर के महीने में मशीन खरीदा गया, तो अक्टूबर का मंथ अलग से लिख करके टू कैश करके फिर से लिख लेना है आपको 10,000 रुपये, और इन तीनों को जोड़ेंगे तो 30,000 हो जाएगा। अब आपको याद रखना है कि ये दोनों तो 20 हैं, 20,000 का अगर आप 10% लगाते हैं मूल लागत पर, तो 20,000 का 10% कितना होगा, 2,000। तो इस तरफ ना आपको ह्रास लगाना होता है। तो 16 के 1 अप्रैल में आप यहाँ पर लिखेंगे शेष लाया गया रोकड़ खाते से बोल के, और ठीक 1 साल बाद अप्रैल के बाद मार्च कब आएगा, 2017 में आएगा, क्योंकि यहाँ का मार्च तो अब चला गया है, अप्रैल आ चुका है। तो 1 साल का ह्रास लगाते हैं, तो अगर इधर 16 है तो इधर 17 हो जाता है, 1 अप्रैल का 31 मार्च।
और बाय डिप्रिसिएशन हिंदी में ह्रास खाते को बोल करके आप पहले मशीन का 2000 निकालेंगे और दूसरे का 10%, 10,000 का 10% 1000 होगा, लेकिन अक्टूबर महीने है तो 10% को आधा करना होता है, तो 10% मतलब 1000, 1000 का आधा 500। तो इस तरह से दोनों को जोड़ेंगे तो 2500 होगा, तो यहाँ पर लिख लेना है 2500 रुपये। अब टोटल 30,000 में से 2500 को घटाएंगे तो 27,500 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर में घटा सकते हैं या मौखिक भी। 30,000 में अगर 2000 गया तो 28,000, 28,000 में 500 गया तो 27,500 बचा। तो जब आप इधर टोटल करते हैं तो इसी टोटल से इस ह्रास को काटना होता है। जब ये दोनों घटता है ना तो ये वाला आपका बैलेंस बचता है, जिसको आप शेष ले गए बोलते हैं हिंदी में। और दोनों को जोड़िए, जितना ये है उतना ये भी आना चाहिए, और दोनों एकदम सेम जगह पर आपको बैलेंस कर देना है डबल लाइन खींच करके। तो इस तरह से हम अपने कॉलम और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अब हम आएंगे अगले साल। तो आपने 16 में 1 अप्रैल लिखा था, तो आप 17 का 1 अप्रैल लिखेंगे, 2017 1 अप्रैल। आगे शेष लाया गया हिंदी में कहेंगे और इंग्लिश में टू बैलेंस बीडी बोल करके। और ये जो आपका बैलेंस होता है ना, इसी को लाया गया बोल करके आपको यहाँ पर लिखना होता है। अब आपको अलग अलग बताना है कि जो मशीन पहले 20,000 का था, इन दोनों को जोड़ करके 20,000 का, उसमें से 2,000 गया तो कितने का हो चुका है वो 18,000 का। और जो मशीन 10,000 का था उसमें से 500 घटाएंगे तो कितना हो चुका है 9,500 का। इस तरह से इसको लिखते हुए चलना है, ताकि आपको ये पता रहे कि भले आपका टोटल में कुल इतना अमाउंट है, लेकिन वो दो मशीनों का मिला करके है। एक 18,000 की मशीन है, एक 9,500 की मशीन है, इसलिए यहाँ तो टोटल लिखेंगे, पर अगर दो से ज़्यादा मशीन है तो यहाँ पर आपको अलग अलग लिख करके बताना होता है। और इसको नहीं भूलना है, आपको इसको लंबे समय तक याद रखना है कि जब आपके पास दो से ज़्यादा मशीन हो तो ऐसे 1 2 करके लिखते हुए चलना है। अब फिर इसका 10% लगाएंगे बच्चों, तो देखिए 18,000 का 10% 1800 होगा, लेकिन ये होता है क्रमागत ह्रास में। मूल लागत में अगर आपने एक बार इसका पूरा वार्षिक ह्रास 2,000 निकाला है तो इस साल भी उसका 2,000 ही रहेगा। अब देखो 10,000 का 10% मूल लागत है, ये इसका 10% कितना होगा 1,000 होगा। यहाँ 500 क्यों लिखे सर, यहाँ 500 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर में खरीदा था, तो अक्टूबर से मार्च तक गिनो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, केवल 6 महीने उपयोग हुआ था। तो एक साल का ह्रास कौन लगाएंगे 6 महीने का, तो देख के 10% बताओ, 1,000 वो साल भर का है, पर साल भर का आधा कर दो तो 1,000 का आधा 500, इसलिए 500 लगा। लेकिन अभी तो पूरा 2017 के 1 अप्रैल से 2018 के 31 मार्च पूरा एक साल का ह्रास लगेगा। तो मूल लागत पर 10% निकालो, 10,000 का 10% 1,000। तो अब आपको 1,000 लिखना है, ये बातें याद रखनी है। नए बच्चों को थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन अगर बहुत सारे वीडियो आप देखेंगे लगातार 11वीं से 12वीं तक कॉलेज तक आपका जो बना है, आपको क्लियर हो जाएगा कि मूल्यह्रास में ऐसा कैसे होता है। अब आप इसका 1,000 लिख लिए ना, तो दोनों को जोड़ करके आप यहाँ 3,000 रुपये लिखेंगे। यहाँ भी अलग अलग बताएंगे कि मशीन 1 का 2,000, मशीन 2 का 1,000 है, कुल मिला के 3,000 रुपये। अब ये जो टोटल था आपका 27,500, इसमें से 3,000 को घटा दीजिए तो 27 में 3 गया 24,500 आएगा। इन दोनों को जोड़िए, इतना ही जितना यहाँ पर ये होगा, दोनों को एक लाइन पे बैलेंस करके आगे बढ़ना है। 2018 में 2018 में क्या किया गया, एक मशीन को बेच दिया गया है। कितने में बेच दिया गया है 8,000 रुपये में। तो पहली मशीन को बेचा गया 2018 में 1 अक्टूबर को, तो 2018 1 अक्टूबर लिख करके यहाँ पर लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, रोकड़ खाते को 8,000 रुपये। अब इस पर आपको लाभ हानि की गणना करनी पड़ती है। अब वह आप कैसे करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं, ताकि कोई भी बच्चा इस कार्यविधि की बारीकी को समझ सके। पहले देखो 18,000 की मशीन जो 2017 में थी, उसका 10% आपने उस साल लगाया, तो 18 में 2 घट गया तो कितना बचा है 16,000 को बचा है। अब 16,000 की मशीन को इस साल 6 महीने प्रयोग करके बेच रहे हैं, तो देखो उसका ह्रास कैसे निकलता है, और इसको ध्यान से समझना ताकि कभी भूल ना सको। देखो जो मशीन अभी बिक रही है उसका मूल लागत कितना है पहले ये देखो, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसका मूल लागत 20,000 है, 20,000 पर आप 10% का ह्रास लगा रहे हैं, लेकिन आपने अभी उसको 6 महीने प्रयोग किया, तो आप 10 से 10, 10 से 10 काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12 काटेंगे। अब ये 2,000 को ये 2 काटेगा ना, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, और ये 3 जीरो बचा है, मतलब 1,000 बचा है। अब आपको क्या करना होता है, ये जो आपका 20,000 है ना, आप डायरेक्ट, चलिए छोड़िए, आप डायरेक्ट बता देंगे कि आपका जो ह्रास निकला वो निकला है 1,000 रुपये। अब आपको क्या करना है, देखना है कि जिस साल ये बिक रहा है उस साल इस मशीन का शेष कितना है, इस मूल लागत की मशीन का, तो उसका शेष है बच्चों अभी 16,000 रुपये। तो आपको क्या करना है कि जो भी शेष होगा वर्तमान वर्ष में, जब वो बिक रहा है 2018 में, तो वो है 16,000। 16,000 में ना आप सबसे पहले उसका ह्रास काटते हैं 1,000। अब वो कितने बचेगा, अब वो बचेगा 15,000 का। अब इस 15,000 की मशीन को जितने में बेचा उसको काट दीजिए। तो आपने कितने में बेचा, आपने उसको 8,000 में बेचा, तो 15 में 8 गया, कितना बचेगा 7,000।
तो वही 15 की मशीन को आप 8 में बेचेंगे तो आपको हानि हो रहा है ना, कितने का, 7,000 का। तो ये हानि आपको बुक में दिया होगा, आप अपना बुक देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के छात्र भी देख लें, लॉस करके आपको यहाँ पर बताया होगा 7,000, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, तो मशीन को बेचने से आपको 7,000 रुपये का लॉस हुआ है। ये आप सभी हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। तो उसकी कार्यविधि कुछ इस तरह से होती है कि पहले जो भी मशीन बिकती है स्थायी किस पद्धति अनुसार, इसका अलग ही लेवल का ह्रास होता है, इसलिए ध्यान रखना। जो मशीन बिकती है उसका शुरुआत की कीमत कितनी थी, मूल लागत कितनी थी, उस पर 10% और 6 महीने का ह्रास निकालो, अगर 6 महीने में बिक रहा है तो। उसके बाद 20,000 का आपने 10% और 6 महीने का निकाला, जो 1,000, वो आपका उस साल का ह्रास है, जिसको अभी लिखना है तो इसको अलग से लिख लो कि ये वो समय का ह्रास है, 6 महीने का बोल करके लिख लो ताकि याद रहे 6 महीने का ह्रास है। अब जो इस साल का शेष है इस मशीन का वो है 16,000, उसमें से इस ह्रास को काटना है, जो आया उसमें से विक्रय को घटाना है, ये दोनों घट के जो आए वो आपका लाभ हानि होता है। तो इस तरह से आपको 1,000 का ह्रास, ये रोकड़ खाता, ये लाभ हानि खाता, ये 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा रोकड़ खाते को जो पैसा मिलेगा 8,000 रुपये, इसमें से जो ह्रास है ह्रास खाते को बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट बोल के 1,000 रुपये, और जो लाभ हानि हो गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल करके आपको ये 7,000 रुपये लिख लेना है। तो जो मशीन बिकती है ना उसका विक्रय मूल्य को रोकड़ खाते को, उसके ह्रास को बाय डिप्रिसिएशन को, और उसके लाभ हानि को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के लिख लेना है। अब ये लॉस है इसलिए इधर लिखा हूँ, अगर ये प्रॉफिट होता तो इधर लिखा जाता अलग से। ये बातें भी याद रखना है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप क्वेश्चन को यहाँ समझते हैं बारीकी से। अब इसके बाद ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, जो मशीन नहीं बिक रही है, दूसरा मशीन और तीसरा मशीन जो इस साल आया है नहीं बिक रहा है, देखो जिस साल बेच रहे हैं ना उस साल एक और मशीन खरीद रहे हैं 15,000 रुपये का। तो ये भी याद रखना है कि इसको अलग से 1 अक्टूबर रोकड़ खाते से मशीन 3 बोल के लिखना है। अब ये दूसरा मशीन और इसका ह्रास को अलग से लिखना है एक साल बाद, तो 18 का 1 अप्रैल के बाद आप 19 31 मार्च लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन को मशीन 2 जो कि है 8,500, जिसका 10% आप शुरू से 1,000 लिखते हुए आ रहे हैं, तो इस साल भी वो कितना रहेगा, 1,000 रहेगा। ये जो आया इसका 10% तो 1,500 होगा, लेकिन अक्टूबर में आया तो 1,500 का आधा कर दो तो 1,500 का आधा 750 होता है। तो ये आपको क्या करना है, इसका 10% निकालना है, फिर इसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो इसका हाफ जो होगा वो होगा 750, दोनों को जोड़ करके 1,750 लिख लेना है। इन चारों को इनके टोटल से घटाइए तो इनका टोटल कितना हो रहा है, इनका टोटल हो रहा है 39,500। इनके टोटल से ना इन चारों को काटिए जो कि है आपका लगभग 17,750 है, तो इसमें से इसको काटिए तो ये आपका बैलेंस निकल जाएगा। अब इस बैलेंस को ना शेष ले गए बोल करके लिखिए और सबको जोड़िए, इतना ही पैसा आएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। जब इसको आप क्लोज करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से रूल बदल गया, यहाँ से बोला गया है कि 2019 से आपको ह्रास की दर बदल करके 10 का 15% कर देना है। तो सारी कार्यविधि अब आपको समझना है कि यहाँ पर क्या करना है। तो ये जो प्रश्न का मुख्य पॉइंट होता है कि इसमें तो बोला है 2013-14 आपको समझ जाना है कि 19-20 से बदल करके 15% क्रमागत ह्रास की दर से लगाना है। तो जब समय को बदल दिया जाए, ह्रास को बदल, समय ठीक है, ह्रास की दर को बदल दिया जाए और पद्धति को भी बदल दिया जाए, तो यहाँ पर ना पहले के ह्रास में कितनी राशि थी और इस मेथड से कितनी ह्रास की राशि रहेगी, दोनों के अंतर को लिखा जाता है और लाभ हानि खाते में संयोजन किया जाता है। तो ये थोड़ी सी कार्यविधि है जिसको आपको समझना पड़ेगा कि बनता कैसे है। मैंने पूरा आपके पास लगभग अलग अलग पेजों में कार्यविधि करके आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको ये समझ में आए। तो देखो एक मशीन है 10,000 का, अब ये तो बिक गया, तो बिक गया तो उसका कोई खेल नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं बिका है तो फिर उसकी भी कार्यविधि होती है। तो ये ना मेथड बदलने से पहले ये बिक चुका था तो इसका छोड़ो, लेकिन ये मशीन जो 10,000 का शुरू से लिखते आ रहे हो ना, इसका आपने 10% की दर से 1,000 500 निकाला हर साल ह्रास, लेकिन अब आपको 15% की दर से भी निकाल के देखना होगा ताकि दोनों के ह्रास का डिफरेंस आप जान सके। तो देखो जो मशीन 10,000 की थी, अगर आप उसको स्थायी के अनुसार बनाते हैं तो आपने पहले साल 500 लगाया, फिर 1,000, फिर 1,000, लेकिन अगर आप उसको घटती के अनुसार लगाते हैं या क्रमागत के अनुसार, तो देखिए 10,000 का 15% तो 1,500 होगा, लेकिन हाफ अक्टूबर का निकालेंगे तो 1,500 का आधा 750। 10,000 का 10% 1,000 था, लेकिन 1,000 का हाफ कितना था 500। तो ये स्थायी के अनुसार आपने पहले ही निकाल लिया है 500, 1,000 और 1,000, जो कि कुल मिला के 2,500 हुए 2018 से 19 तक, ठीक है। अब आपने इसको इस तरीक़े से निकाल के देखा जिसके लिए आपको आपकी कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग निकाल करके देखो
ताकि देखो जो भी मैं बता रहा हूँ ना वो हवा हवा में ना उड़े, इसलिए आपके पास एक कार्यविधि के लिए कैलकुलेटर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप इसको देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको कार्यविधि भी समझाता हूँ। तो देखो बच्चे लोग, मैंने बोला कि 10,000 की मशीन है, ठीक है, जिस पर मैंने बोला कि आपको निकालना है 15%, जो कि 1500 होगा, लेकिन आपको इसको हाफ कर देना है क्योंकि ये 6 महीने का आपको चाहिए, तो ये 750 निकला। क्लियर है? अब आपको ये पता चल गया कि 10,000 में से मुझे पहला ह्रास काटना है, वो कि 750 काटना है। अब आपके पास कितना बचा? 9,250। अब अगले साल आप इसका 15% लगाएंगे, जो कि वार्षिक रहेगा, तो इसका 15% जो निकला वो 1387.5 निकला। तो आप देख सकते हैं दूसरा ह्रास मैंने 1387.5 निकला है। अब आप इसको भी इसमें घटा देंगे तो आपका, 1 मिनट, 10,000 में मैंने बोला पहले हम घटा देंगे इसका 750, ठीक है। ये अब जो निकला ना, इसका आपको क्या करना है, 15% भी घटा देना है, तो आपके पास ये अमाउंट आएगा। अब इसका भी आपको 15% निकाल लेना है। अब आपके पास मिला 11,89.3, यहाँ 10, अच्छा सॉरी मैं परसेंट तो लगा ही नहीं हूँ, ये ठीक है। तो ये जो अमाउंट है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर? जब आपको ये भी क्लियर हो गया कि हाँ ये 3 अमाउंट ऐसे निकला, तो तीनों को जोड़ना है, तो तीनों का टोटल हुआ है 3316.875। अब आप इन दोनों को घटा दीजिए, तो देखो इन दोनों को घटाने से ना, इस दर से ह्रास जो निकला ये 15% की दर से था, और ये जो ह्रास निकला ये 10% की दर से था। दोनों के ह्रासों को आपस में टोटल करके घटा लेना है। घटाने से ये जो आपको अमाउंट मिलता है, इस अमाउंट को आपको क्या करना है, अस पर AS6 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट करके आपको क्रेडिट साइड लिखना है। इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए है, और हिंदी मीडियम के छात्र लिखेंगे लाभ हानि विवरण को बोल के। लेकिन एक मशीन और थी जो चेंज होने से पहले खरीदी गई थी 15,000 की, तो 15,000 की मशीन जिसका उस साल तो हमने 750 लगा दिया, हाफ 6 महीने का था, इसलिए 10% की दर से 10% 1500, 1500 का आधा 750। लेकिन इसी 1500 का 15% निकालेंगे तो ये आपका निकलेगा लगभग 2250 समथिंग, और उसका फिर हाफ करेंगे तो 1125 निकलेगा। अब दोनों के ह्रास को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका निकला 375। कई बच्चे पूछेंगे यहाँ 3 बार हुआ, यहाँ 1 बार क्यों? क्योंकि ये शुरू से चलते आ रहा है, जब से मशीन शुरुआत हुई थी। ये तो अभी चेंज बदलने से पहले पिछले ही साल आया है, तो इसको जो पिछले साल लगा था ना 10% एक बार, बस इसीलिए इसको फिर से एक बार निकाल के देख रहे हैं ह्रास की दर, क्रमागत ह्रास की दर से। ठीक है। अगर ये 2 साल पहले आया था तो 2 बार निकालते, जस्ट 1 साल पहले आया तो 1 बार निकाल रहे हैं। अब इसका ये वाला अमाउंट और इसका ये वाला अमाउंट दोनों को जोड़ लीजिए कि कुल डिफरेंस कितने का है, तो टोटल डिफरेंट आपका डिफरेंस है दोनों जोड़ करके 1191 हुआ है, 1191.875। तो इसी को ना आपको क्या कर लेना है, समाकलन साइड लिखना है एज पर AS6 बोल के। तो देखो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर AS6 करके मैं लिख लूँगा 1191.875। ठीक है। आगे इसके बाद क्या करना होता है, आपको डिप्रिसिएशन निकालना है, क्योंकि इस समय तो कोई मशीन बिक नहीं रही है, तो केवल आप डिप्रिसिएशन निकालेंगे आपके मशीन 2 का और मशीन 3 का, जो कि कितना कितना निकलेगा। तो पहले आपको इसकी कार्यविधि को भी समझना होगा बारीकी से। देखो जो मशीन पहले थी, ये तो बिक गया दूसरा वाला 8,500, जिसमें 1,000 आप घटाएंगे, तो 8,500 में से 1,000 जब घटेगा तो वो कितना हो जाएगा, 7,500। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ह्रास अगर निकला है कोई, जैसे कि ये एक्स्ट्रा ह्रास है 816, तो आपको क्या करना है, इस साल के शेष में से पहले इस ह्रास को काट लेना है। तो आपको बारीकी से समझाने के लिए मैंने किया है, 7,500 में से 816 ये जो डिफरेंस था ना उसको मैंने घटाया, तो आपके पास आया 6,683.125। तो अब आपको इसका 15% निकालना है रूल के अनुसार, इस साल से 15 लगेगा तो ये हमने उसी अमाउंट पर हमने निकाला 15%, जो कि निकला 1,002.46। तो आपको लिख लेना है कि पहले मशीन का जो ह्रास लगेगा वो 1,002.46 निकलेगा। अब वैसे ही आपको क्या करना है, ये जो 14,250 है जो कि पहले 15,000 का था, जिसमें से पहला ह्रास उसका 750 घटाएंगे, तो 15 में 750 जाएगा तो 14,250 आएगा। देखो सभी बच्चों को समझ में आएगा, बस धैर्य के साथ धीरज के साथ बैठ करके समझ करके ध्यान से इस वीडियो को देखो। ठीक है, थोड़ा सा पीछे कर करके देखो, समझो, आएगा समझ में, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। 2 बार देखो, कम से कम 2-3 बार में समझ में आएगा। देखो
तो अब जो दूसरा मशीन था 14,250, उसके ह्रास का डिफरेंस है 375। हमने 375 घटाया, अब जो निकला ना उसका 15% निकालना है। तो 13,875 का देखो 15% निकाला हूँ, 2081.25 निकला। तो इसको लिखना है इस तरफ 2081.25, ये। अब आपको कुल ह्रास जोड़ करके लिख लेना है कि कितना होगा। तो देखिए टोटल डिफरेंस जो होगा इसका 2000, 1002, इसका 2081, दोनों मिला करके 3083.71 होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दोनों का टोटल 3083.71। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से आपको ये निकालना पड़ता है, ये सब आपको क्लियरली पता होना चाहिए ताकि आप जो भी क्वेश्चन बनाए सही बनाए, उसमें कोई भी गलती ना हो। अब आपको क्या कर लेना है, आपने भाई मशीन में जो एक्स्ट्रा ह्रास था उसको अलग से लिख लिया, उसको काटने के बाद इसका एक्चुअल का ह्रास निकाल लिए। तो अब इनको और इनको आपस में घटा लेना है। घटाने के बाद क्या क्या बचेगा वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, चलिए देखिए। तो देखिए बच्चों, 21,750 में आइए देखिए, आपने पहला घटाया ऊपर का डिप्रिसिएशन ह्रास का अंतर, और फिर टोटल ह्रास की राशि 3083, तो आपके पास बचा 17,474। ठीक है, इन दोनों को घटाया तो कितना बचा 17,474। अब आप इसको टोटल करके बैलेंस करेंगे तो ये आपका 21,750 ही होगा, जो कि यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। ठीक, अब इस साल आप आएंगे 2020 में 1 अप्रैल को। ठीक है, हिंदी में आप कहेंगे शेष लाया गया, इंग्लिश में आपको पता है टू बैलेंस बी डी करके लिखना है। ठीक है, कितना लिखेंगे 17,474। ठीक, अब आपको पता है इसमें दो अलग अलग मशीनें हैं, अब उनका अमाउंट कितना कितना है ये भी जानना है बारीकी से। तो यहाँ पर हमने कुछ कार्यविधि की हुई है ताकि बच्चों को एग्जैक्ट पता रहे। तो आप क्या करेंगे, जो मशीन जो पहले की मशीन थी है ना, उस पर आपने ह्रास लगभग कितना निकाला, 7,500। 7,500 पे आप जब 1,002 घटाएंगे है ना, 1,002, तो लगभग वो आपका बचेगा, एक मिनट मैंने शायद यहाँ पर कुछ दूसरा अमाउंट लिखा है। ये उसको घटाने के बाद का सीन है ना, घटाने की प्रक्रिया हमने ये जो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, जो 7,500 था उसमें ह्रास का अंतर घटाएंगे, क्योंकि देखिए अमाउंट अभी भी 7,500 है, लेकिन इनका जो अलग अलग अमाउंट आपने ह्रास का निकाला था ना, जिसका कुल अमाउंट ये था, तो आप पहले उसको घटाएंगे। तो इस तरह से वो निकल गया 6,083। अब इसमें से अभी जो 15% निकाले वो भी घटाना है। वैसे ये जो 14,250 दिख रहा है ठीक है वो, लेकिन उसका ह्रास का अंतर 375 घटा तो कितना है 13,875। अब इसीलिए आप अगले पेज में देखो, अच्छा मैंने यहीं पर तो घटाया शायद। ठीक है, देखो तो ये जो घट गया है ना, इस पर आप इसको घटा दीजिए, तो डायरेक्ट आपका 5,000 समथिंग वाला अमाउंट निकल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये। ठीक, अब चूंकि अब इसका 15% निकालना है, तो यहाँ समझने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा कि अभी वो मशीन 2 कितने का है। तो वो मशीन 2 अभी है 5,681। उसी तरह से ये वाला जिसका 13,875 है, लेकिन उसका ह्रास है 2,000, 13 में 2 गया लगभग 11,000 समथिंग कुछ आएगा। तो ये देखो उसका, ये 11,000 समथिंग उसी का है, जिसमें उसका ह्रास और जो 15% निकलेगा उसको घटाने के बाद वो 10,024 हो जाएगा, वो बात का सीन है ना। तो ये आपको समझना पड़ता है कि किस तरह से इसकी कार्यविधि की गई है। कुछ दिक्कत नहीं है, आपको क्या कर लेना है, टोटल अमाउंट्स को तो इनके टोटल से घटाना है जो कि ये निकलेगा, पर अलग अलग जानना है। तो पहले आप क्या करो, जैसे कि मैंने किया, ये 7,500 है ना, उसमें उसका पहला ह्रास का अंतर घटाया तो ये बचा। अब इसके बाद इसका जो आपने निकाला था ना, ये इसको घटा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा लगभग 5,000 कुछ होगा, जो कि अभी SDM सर ने यहाँ पर लिखा था, ये 5,000 समथिंग 681। ठीक है, और उसी तरह से जो मशीन कितने की थी,
जो मशीन थी आपका 14,250, जिसमें हमने घटाया 375, तो ये इतना निकला। इसका 10% 15% ये वाला अमाउंट घटाइए, और देखिए घटा करके लगभग 11,794 समथिंग जो मैंने लिखा है, लगभग यही आना चाहिए। अब ये जो आया ना, इसका आप 15% निकालेंगे तो ये निकलेगा, जो कि अभी हम उधर निकाल के लिखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मैं लिख लेता हूँ 11,794 ये। ठीक, अब यहाँ पर आप लिखेंगे 2021 31 मार्च बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट। देखिए अभी कुल ह्रास जब आप निकालेंगे इसका, तो गुणा का चिन्ह कहाँ गया, ये, तो इसका ह्रास निकलेगा अभी 2621। ठीक है, कितना निकलेगा, 2621। लेकिन जब आप इसी को ना इसमें से घटा देंगे इसके 15% को, तो आपके पास आ जाएगा 14,853, जो कि राइट आंसर है। जो कि यहाँ पर देखो लिखा भी है 14,853, बुक में गलत छपा था, आप अपने नए बुक में भी सुधार लेंगे। राइट आंसर है इसका 14,853। तो आप जब इसके अमाउंट से इसको घटाएंगे तो बाय बैलेंस CD 14,853, और जोड़ेंगे तो वही टोटल अमाउंट होगा जो यहाँ पर लिखा है 17,474, 17,474। ठीक, आई होप आपको ये पूरा वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन बना कैसे। और ये वाकई में थोड़ा सा जटिल और कठिन प्रश्न आप कह सकते हैं, जिसमें आपका 1 से 1.5 घंटा भी चला जाएगा, पर ये केवल पहले और दूसरे बार में है। अगर आप इसको तीसरा चौथा बार बनाएंगे तो आपका समय धीरे धीरे घटता जाएगा। पहले 1.5 घंटा लगा होगा, तो फिर 1 घंटा होगा, 1 से वो लगभग 50 मिनट का होगा, फिर 40 मिनट का होगा। एटलीस्ट आपको तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक कि आपसे कम से कम 30 मिनट के अंदर ना बने। 30 मिनट के अंदर बन रहा है तब बेहतर है, और अगर नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अभी समय है आपके पास, है ना, प्रॉपर समय है। तो ऐसे क्वेश्चन को ज़रूर बनाइए। इस पे पूरी कार्यविधि होती है, जिसके लिए आपके सहायता के लिए कैलकुलेटर भी है। कैलकुलेटर नहीं है तो आप पूरा इधर जोड़ घटाव करके भी देखेंगे, और जैसे भी करिए आपको इसको 3 से 4 बार बना के ज़रूर देख लेना है। और यहाँ पर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर समझ में आ गया ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं आया तो कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर नहीं आया, क्यों समझ नहीं आया, ताकि मैं इसको और आपको बेहतर तरीके से अगले वीडियो में समझा सकूँ। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देना दोस्तों में, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।